गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपकी कौन सी अच्छाई भगवान को भा जाए। और जरूरी नहीं, मैं नहीं कहता कि आप जंगल जाकर के तपस्या करो, वन गमन करो। देखो राम जी तो बन गए, लेकिन राम जी बन गए। राम जी वन गए लेकिन बन गए। तो अब वन मत जाओ, लेकिन मन गमन जरूर कर दो। वन गमन की आवश्यकता नहीं, मन का गमन कर दो। और ठाकुर को कुछ नहीं चाहिए। जो हम कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ठाकुर कहते हैं तो अपना तन भी अपने पास रख, अपना धन भी रख, अपनी संपत्ति भी रख, लेकिन जो ये मन है ये मुझे दे दे, मन दे दे। मन के भूखे हैं ठाकुर जी हमारे। इस प्रकार से अमरीश ने अपने मन को ठाकुर को न्यौछावर कर दिया। और जब ठाकुर को न्यौछावर कर दिया तो आगे चल करके अमरीश के ही कुल में जो है महाराज सरयाती की कथा आती है। मनुपुत्र के ये राजा हैं सरयाती जी। इनकी एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ सुकन्या। सुकन्या जो है बहुत ही सुंदर थी। और ये सुकन्या ने क्या किया, सरयाती की बेटी है, एक दिन जो है तो नृत्य करने के लिए, रमण करने के लिए जंगल में गई। और जब जंगल में गई तो एक देखा कि बड़ा मिट्टी का ढेर लगा है। और जो मिट्टी का ढेर लगा है उसमें दीमक लगे हुए हैं, दो छोटी छोटी ज्योतियां जल रही हैं। तो सुकन्या को लगा कि ये जो है कहीं छोटी छोटी जुगनू कहां से जल रहे हैं। तो जुगनू समझकर एक छोटी सी लकड़ी उठाई और आंखों में उस जुगनू के ऊपर प्रक्षेप कर दिया। और वो और कोई नहीं थे, वो च्यवन मुनि थे। च्यवन मुनि समाधि लगा लिए थे और ऐसी समाधि लगाए कि जो है मिट्टी का ढेर लग गया, दीमक लग गए और उनकी आंखें भर दिखाई दे रही थी। तो सुकन्या ने भूल से सोचा जुगनू है और च्यवन मुनि की दोनों आंखों को फोड़ दिया। अब जब च्यवन मुनि की आंखों को फोड़ दिया, च्यवन मुनि को क्रोध आया। और जब इसके पिता जो थे सरयाती, इनके यहाँ सबका मलमूत्र रुक गया। जब पिता को पता लगा सारे राजपाट के लोगों का मलमूत्र रुक गया, तो पता लगवाए तो पता लगा कि च्यवन मुनि की नेत्र हमारी बेटी ने फोड़ दिया है। उसी का परिणाम है, संतों के अपमान का परिणाम। तो अंतोत्वगत्वा जो है सरयाती ने अपनी बेटी का विवाह च्यवन मुनि के साथ संपन्न कर दिया। और सुकन्या जो है च्यवन मुनि को ब्याही गई। प्रेम से बोले च्यवन मुनि महाराज की जय। इस प्रकार से आगे चल करके सूर्य वंश में ही एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा त्रिशंकु। कौन से राजा हुए? त्रिशंकु। और त्रिशंकु के पुत्र हुए श्री हरिश्चंद्र जी। और हरिश्चंद्र जी हुए, हरिश्चंद्र जी को कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। हरिश्चंद्र जी ने भगवान से प्रार्थना करी, मंदिर में जाकर प्रार्थना करी कि मुझे एक पुत्र दे दो, पुत्र की आवश्यकता है। और यदि मुझे पुत्र मिल गया तो हे वरुण महाराज मैं आपका यज्ञ करूंगा, ऐसा हरिश्चंद्र ने कहा। वरुण ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ पुत्र हो जाएगा। और हरिश्चंद्र के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है रोहित। रोहित महाराज का जन्म हुआ। और अब छोटे से बालक हुए तो वरुण महाराज पहुंच गए, अरे हमारा अब यज्ञ कराओ। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा अरे बेटा अभी तो छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाए तब यज्ञ कराएंगे। बेटा बड़ा हो गया, बेटे के दांत आ गए, फिर वरुण महाराज पहुंच गए, यज्ञ कराओ। लेकिन धीरे धीरे करके हरिश्चंद्र जी यज्ञ को टालते जाते, वरुण यज्ञ ना किया। और ये जो हरिश्चंद्र हैं इनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों एक दूसरे को श्राप दे करके लड़ करके पक्षी बन गए। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को श्राप दे दिया। वरुण का पूजन ना किया। और जब पुत्र की उत्पत्ति हो गई, बालक आज 6 वर्ष के रोहित हो गए।
जब 6 वर्ष के हो गए तब जो है इंद्र ने समझाया कि इनको जंगल में वास दे दो। तो 6 वर्ष तक जंगल में रोहित जी रहे। और हरिश्चंद्र आज अब जो है 6 साल बाद वरुण का यज्ञ कर रहे हैं। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। हरिश्चंद्र जी वरुण जी का यज्ञ कर रहे हैं। और हरिश्चंद्र की पत्नी का क्या नाम है? तारा देवी। तारा देवी हरिश्चंद्र मिलकर के यज्ञ के यजमान बन गए और यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ का नियम होता है यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ जो है भगवान विष्णु का नाम है। तो यज्ञ में जो है विश्वामित्र जी होता बन गए, जमदग्नि जी जो है अधर्व्यू बन गए और वशिष्ठ जी ब्रह्मा